कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम जो है आज आपके लिए लेके आए हैं अनुपात समानुपात, और अनुपात समानुपात में हम आपको बताएंगे व्युत्क्रमानुपात से संबंधित कुछ प्रश्न। व्युत्क्रमानुपात क्या होता है यह सबसे पहले जान लेते हैं। यदि हम जो है किसी जो है दूरी को तय करने में, जैसे किसी मोटरसाइकिल या कार से आते हैं और एक निश्चित दूरी को यदि हम जो है तय करते हैं, तो तय करने में हमारे गाड़ी की जो चाल है, यदि हम चाल को बढ़ा दें तो तय करने का समय कम हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम चाल को घटा दें या कम कर दें तो तय करने का जो है समय हमारा जो है बढ़ जाता है। अर्थात इन दोनों चीज़ों में जो है हमारा विपरीत संबंध होता है। यदि चाल बढ़ेगा तो लगा समय कम हो जाएगा, और यदि हमारा जो है चाल घटेगा तो हमारा जो है तय करने में लगा समय हमारा बढ़ जाता है। इसी प्रकार यदि किसी एक कार्य को कुछ मजदूर मिलकर कुछ दिनों में करते हैं, और यदि हम जो है मजदूरों की संख्या बढ़ा दें तो हम देखते हैं कि मजदूरों की संख्या बढ़ाने पर दिनों की संख्या कम हो जाता है, और यदि हम मजदूरों की संख्या कम कर दें तो दिनों की संख्या बढ़ जाता है। ऐसे ही संबंध हमारे जो है व्युत्क्रमानुपाती से संबंधित कहलाते हैं। व्युत्क्रमानुपाती से संबंधित कुछ प्रश्नों को आइए देखते हैं कि व्युत्क्रमानुपात से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है, या समानुपात में हम जो है उसे किस प्रकार जो है रख सकते हैं। मैंने जो है यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि यदि मान लो किसी कार्य को 25 मजदूर 12 दिन में पूरा करते हैं, तो तब जो है उसी कार्य को 30 मजदूर 10 दिन में पूरा करेंगे। 10 दिन में कैसे पूरा करेंगे, हम देखते हैं 25 मजदूर 12 दिन में करते हैं तो कुल जो है मजदूरों का एक मजदूर द्वारा किया गया कार्य 25 × 12 बराबर 300 दिन होता है, और यहाँ पर जो है एक मजदूर द्वारा किया गया कार्य 30 × 10 बराबर 300 होता है। तो हमारा जो सीधी सी बात है, 25 मजदूर 12 दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे तो 30 मजदूर 10 दिन में पूरा करेंगे। यदि हम जो है समानुपात में इसको लगाएं या समानुपात में हम इसको रखें तो किस प्रकार से रखते हैं, मजदूर पहली स्थिति में, अनुपात मजदूर दूसरी स्थिति में, समानुपात मजदूर समय जो है दूसरी स्थिति में, फिर अनुपात करेंगे समय पहले स्थिति में। फिर से एक बार देख लेता हूँ कि हम जो जब इसको इन आंकड़ों को समानुपात में रखेंगे तो समानुपात में कैसे रखते हैं, मजदूर पहले स्थिति में, जैसे यहाँ पर दिया है 25 अनुपात मजदूर दूसरे स्थिति में, दूसरे स्थिति में हमने 30 मजदूर लिया है, फिर यहाँ पर जो समानुपात आ जाएगा। फिर समय दूसरी स्थिति में पहले रखेंगे, यहाँ पर मजदूर को पहले स्थिति वाले मजदूर को पहले लग रहे हैं, दूसरी स्थिति वाले मजदूर को दूसरी लग रहे हैं, लेकिन समय को विपरीत रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो इसमें संबंध जो है विलोम होता है या व्युत्क्रम संबंध होता है। अतः जो है समय को यदि हम यहाँ पर दूसरी स्थिति में समय जो मिल रहा है 10 अनुपात, इसको रख सकते हैं 12। अब हम देखते हैं यदि हमारा जो है 25/30 बराबर 10/12, इस प्रकार से यदि हम इसको कटा दें तो 5 पंचे 25 होता है, और हो जाएगा 5 छक्के 30 हो जाता है। इसी प्रकार 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, अर्थात हमारा जो है समानुपात बिल्कुल सही है, यह हमारा नियम बिल्कुल सही है। इस प्रकार जो है यदि व्युत्क्रमानुपात से संबंधित हमारे पर प्रश्न आते हैं, जिसको जो है हम व्युत्क्रमानुपात से संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो हम जो है इस प्रकार से रखेंगे। यदि हम मजदूर ले रहे हैं, पहले स्थिति में मजदूर, फिर दूसरी स्थिति में मजदूर, और दूसरा स्थिति में समय, फिर पहला स्थिति में समय, इस प्रकार से हमको रखना पड़ेगा। और व्युत्क्रमानुपात के जो है क्वेश्चनों को पहचानते कैसे हैं, तो पहचानने का एक ही तरीका है, यदि हम जो है जैसे इस क्वेश्चन में मजदूरों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो समय कम हो रहा है, और यदि हम जो है समय जो है अगर बढ़ा रहे हैं तो मजदूरों की संख्या कम होगा, मतलब एक आंकड़ा बढ़ेगा तो दूसरा आंकड़ा कम हो जाता है। आइए अब जो है इससे संबंधित और एवं जो है समानुपात संबंधित कुछ प्रश्न देख रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लिए हैं, दो संख्याओं में अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तब अनुपात 12:23 हो जाता है, बताइए पहली संख्या क्या है। हम देखते हैं, यहाँ जो है मान लेते हैं, मान लो पहली संख्या x एवं जो है दूसरी संख्या y है। देयरफॉर जो है
प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हमारा रहता है x अनुपात y बराबर दिया है 3:5। दूसरी स्थिति में पुनः दोनों संख्याओं में 9 घटाने पर दोनों संख्या में हम 9 घटा दें तो हो जाएगा x - 9 अनुपात y - 9 बराबर ये हो जा रहा है 12:23। ये हमारा जो प्राप्त हो रहा है, इसको हम जो है प्रथम में ये समीकरण लिख लेते हैं और ये हमारा जो है द्वितीय समीकरण है। तो समीकरण एक से हमारा हो जाता है x बटा y बराबर 3/5। देयरफॉर x बराबर हो जाएगा 3/5y। यहाँ पर जो है समीकरण 2 से अगर हम देखते हैं तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, x ऋण 9 बटा y ऋण 9 बराबर 12/23। यहाँ पर जो है x ऋण 9 गुणित जो है 23 बराबर 12 गुणित y ऋण 9, अर्थात हम जो है यहाँ पर त्रिया गुणा कर दिए। दूसरा बात है यहाँ पर x का जो है मान दिया हुआ है, यहाँ से हमारा जो है x का मान आया है समीकरण 3 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 23 से गुणा कर देंगे। 23x ऋण 9 गुणित 23 बराबर 12y ऋण 12 गुणित 9। यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो है x का मान समीकरण 3 से मैं रख देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 3 से हमारा हो जाएगा 23 गुणित x का मान हमारा आ रहा है 3/5y ऋण 9 × 27 की 7 हासिल किया है 2, 9 दूने 18 और 2 हो जाएगा 20 बराबर 12y ऋण 12 दिया 108। ये हमारा आ गया। आगे हम देखते हैं यहाँ पर जो है 23 दिया होता है 69/5y। y वाले पद को पक्षांतर के इस साइड में ले आते हैं तो ये हो जाएगा ऋण 12y बराबर 207 को पक्षांतर करके दाहिने साइड में ले जाएंगे तो धन हो जाएगा 207 ऋण 108। यहाँ पर हम जो है 5 के जो है लघुत्तम लेना पड़ेगा। 5 के लघुत्तम लिए ये हो जाएगा 69y ऋण ये हो जाएगा 12 गुणित 5y बराबर 107 में 108 घटाएंगे तो बचेगा 99। तो यहाँ पर हो जाएगा 69y ऋण 12×5 60y बराबर 99 गुणित 5, अर्थात हम जो है 5 का तिर्यक गुणा कर दिए। अब यहाँ पर देखते हैं 9y 69y में 60y घटेगा 9y बचेगा। 9y बराबर 99 गुणित 5। देयरफॉर y बराबर हमारा हो गया यहाँ पर 99 गुणित 5/9, 9 एकम और ये हो जाएगा 9 11 99, तो ये हमारा हो जाएगा 11 गुणित 5 और बराबर हो जाएगा 55। यह हमारा जो है y का मान जो है 55 प्राप्त हो गया। अब हम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 3 से यदि हम जो समीकरण 3 से जाएं तो x का मान हमारा निकल जाएगा। x बराबर यहाँ पर है 3/5 गुणित y का मान दिया है 55, 5 एकम 5 11, तो हो जाएगा 3 गुणित 11 बराबर 33। इस प्रकार हम जो है उत्तर लिख सकते हैं कि हमारी जो है पहली संख्या x बराबर 33 है और दूसरी संख्या y बराबर 55 है। एक क्वेश्चन है, किसी काम को 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करके 9 दिनों में पूरा करते हैं। उसी काम को 15 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये फिर जो है काम और समय वाला है। सीधी सी बात है, यदि मजदूरों की संख्या हमारा 25 से 15 हो रहा है तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगा, अर्थात कम मजदूर उसी काम को ज़्यादा दिनों में पूरा करेंगे। अर्थात यह प्रश्न हमारा जो है व्युत्क्रमानुपात से संबंधित है। देखते हैं इसका हल किस प्रकार है। पहली स्थिति में
मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या बराबर है 25 तथा 25 मजदूर 9 घंटे का 25 मजदूर द्वारा काम पूरा करने में समय बराबर, देखिए यहाँ पर क्या है, 9 दिन काम करते हैं और 6 घंटा करते हैं, तो हमको जो है घंटा भी यहाँ पर रखना पड़ेगा, 9 गुणित 6, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा दूसरी स्थिति में मजदूरों की संख्या दूसरे स्थिति में मजदूरों की संख्या बराबर है हमारा 15 तथा मान लो 15 मजदूर क्या होता है, x दिनों में प्रत्येक दिन कितना घंटा काम करते हैं, यहाँ पर 9 घंटा है, तो प्रत्येक दिन 9 घंटे कार्य करके काम को पूरा करते हैं। मान लो 15 मजदूर x दिनों में प्रत्येक दिन 9 घंटे कार्य करके काम को पूरा करते हैं, हम ये मान लिया। तब क्या है, तब 15 मजदूरों द्वारा लिया गया समय बराबर हो जाएगा हमारा 9 घंटे x दिन, तो ये हो जाएगा 9x। अब हम यहाँ समानुपात में कैसे लिखेंगे, देयरफॉर हमारा जो है समानुपात में हमारा आ जाएगा मजदूर ये पहला कंडीशन है, अनुपात मजदूर ये हमारा जो है दूसरी स्थिति में, फिर समानुपात हो जाएगा, अरे हो जाएगा समय दूसरी स्थिति में, फिर अनुपात हो जाएगा समय, ये हो जाएगा पहले स्थिति में। और मजदूर यहाँ पर पहले स्थिति में था हमारा 25, अनुपात दूसरे स्थिति में 15, फिर समानुपात पहले दूसरे स्थिति में समय 9x, अनुपात पहले स्थिति में समय 9 गुणित 6। यदि हम जो है इसको अंश हर के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 25/15 बराबर 9x बटा 9 गुणित 6। 9 से 9 कट गया, 5 दिया, 5 पंचे कट गया, तो हमारे पास बचा 5/3 बराबर x/6। हम आगे लिख सकते हैं देयरफॉर x बराबर 5 गुणित 6/3, 3 एकम 3, 3 दूने 6 बराबर आ गया 5 गुणित 2, x बराबर 10 दिन। इस प्रकार हमको उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाता है। आइए जो है एक और क्वेश्चन इस प्रकार का देखते हैं कि किसी कार्य को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में पूर्ण करते हैं, उससे दुगने कार्य को 30 आदमी दुगने कार्य को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर एक विशेष है कि काम जो है बढ़ गया है, यदि काम घटता या बढ़ता है तो उस प्रकार के प्रश्नों को हम जो है किस प्रकार हल करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं दिया है 48 मजदूर एक काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में पूर्ण करते हैं, 25 दिनों में पूर्ण करते हैं। देयरफॉर 48 मजदूर द्वारा
मजदूर द्वारा लिया गया समय, या 48 मजदूर द्वारा एक काम पूरा करने में लिया गया समय बराबर हो जाएगा 8 गुणित 25। 8 गुणित 25। इसी प्रकार हमारा जो है देयरफॉर क्या हो जाएगा, दुगुने कार्य पूरा करने में 48 मजदूर द्वारा लिया गया समय, ये हमारा हो जाएगा 2 गुणित 8 गुणित 25। ये हमारा हो जाता है। दूसरी स्थिति में क्या है, तथा जो है इसी प्रकार 30 आदमी द्वारा कार्य पूरा करने में मान लो, या 30 आदमी द्वारा दुगुने कार्य, यहाँ पर हम जो इसको दुगुने लिख देते हैं, दुगुने कार्य पूरा करने में मान लो x दिन लगते हैं। देयरफॉर हो जाएगा 30 आदमी द्वारा दुगुने कार्य पूरा करने में लिया गया समय। यहाँ पर जो है 30 मजदूर 10 घंटा काम करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x। देयरफॉर अब हमारा जो है समानुपात में लिख सकते हैं, समानुपात में मजदूर पहली स्थिति में अनुपात मजदूर दूसरी स्थिति में, समानुपात हो जाएगा समय पहली स्थिति में, फिर अनुपात समय दूसरे स्थिति में। पहली स्थिति में मजदूर हमारा जो है 48 है, तो ये हमारा हो जाएगा 48 अनुपात दूसरी स्थिति में मजदूर 30 है, तो 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर समानुपात रखेंगे, पहला स्थिति यहाँ पर हम उल्टा लिख दिए हैं, यहाँ पर हमारा आना चाहिए समय दूसरी स्थिति में और फिर जो है अनुपात समय पहली स्थिति में। तो यहाँ पर हमारा जो है दूसरा स्थिति में हमारा जो समय है वो है 10x अनुपात पहले स्थिति में हमारा जो समय आ रहा है वो है 2 गुणित 8 गुणित 25। इसको हम जो है आंसर के रूप में लिख सकते हैं 48/30 बराबर 10x बटा 2 गुणित 8 गुणित 25। इसको हम हल कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 48, यहाँ पर ये जो काट भी सकते हैं, इससे यहाँ पर कटेगा 3 धाम 30, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 छक्का 18, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा 8/5 बराबर यहाँ पर भी कट जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, ये हो जाएगा x/8 गुणित 5। हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं x/8 गुणित 5 बराबर 8/5। हमने जो इस साइड को पहले लिख लिया, इस साइड को बाद में लिख लिया। अब जो है 8 गुणित 5 जो x बटे के रूप में है उसको हम जो है तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करने पर x बराबर हो जाएगा 8 गुणित 5/5, 5 से 5 कट गया, x बराबर 8 गुणित 8 बराबर 64 दिन। इस प्रकार जो है दुगुने कार्य को जो है 30 मजदूर
10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 64 दिन में पूरा कर लेते हैं। आइए हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक अन्य क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, 2 नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो एक टंकी को 6 घंटा में भर लेते हैं। यदि केवल एक नल खोलें या पहली नल को खोलें तो टंकी जो है 10 घंटे में भरता है। तो यदि हम जो है केवल दूसरा नल खोलेंगे तो टंकी भरने में लगा समय क्या है, ये हमको जो है बताना है। तो आइए देखते हैं हम जो है किस प्रकार प्राप्त करते हैं इसका हल जो है। तो यहाँ पर लिखा है, मान लो जो है, मान लो ए एवं बी दो नल हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी द्वारा टंकी भरने में लगा समय कितना समय दिया है, 6 घंटे। अतः हम लिख सकते हैं ए प्लस बी द्वारा एक घंटे में टंकी भरेगा। एक घंटे में कितना भाग भरेगा हमारा, 1/6 भाग। ये हम जो है लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो है पुनः क्या होता है, नल ए टंकी को भरने में समय लेता है। नल ए टंकी को भरने में समय लेता है, बराबर आ जाएगा 10 घंटा। देयरफॉर ए एक घंटे में टंकी भरेगा बराबर 1/10 भाग। यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर बी द्वारा एक घंटे में टंकी का भरा गया भाग। अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी द्वारा एक घंटे में भरा गया भाग। और इसमें क्या घटा देंगे हम जो है, ए द्वारा जो है ए प्लस बी दोनों मिलकर एक घंटे में कितना भाग भरते हैं, उसमें यदि ए के द्वारा जो है भरा गया भाग घटा दे तो ए द्वारा एक घंटे में भरा गया भाग यह हम घटा दें तो बी द्वारा एक घंटे में भरा गया भाग हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा होता है ए प्लस बी द्वारा 1/6 भाग होता है, माइनस हमारा हो जाएगा 1/10 भाग। यदि हम दोनों का जो लघुत्तम निकालें तो हो जाता है 30, 6 × 5 = 30, 5 हो जाएगा, 10 × 3 = 3 हो जाएगा, बराबर होता है यहाँ पर 2/30, 2 एकम और 2 एकम 2 × 5 तो हो जाएगा 1/15 भाग। ये हमारा आएगा। देयरफॉर बी द्वारा टंकी भरने में लिया गया समय। अब जो है यदि हम लिया गया समय निकालेंगे, 1 घंटा में 1/15 भाग भरता है, तो पूरा एक भाग भरने में लिया गया समय क्या हो जाएगा हमारा जो है 1/15 घंटा हो जाएगा, बराबर 15 घंटा। क्या होता है यहाँ पर से हर का हर अंश बन जाता है, तो 15 ऊपर जाएगा, 15/1 हो जाएगा। 15/1 हम चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 15 घंटा। इस प्रकार हम जो है अनुपात और समानुपात की सहायता से हम बहुत सारे प्रश्नों के बहुत ही आसानी से जो है उत्तर दे सकते हैं, बशर्ते केवल ये ज्ञात करना है कि जो है संबंध हमारा जो है व्युत्क्रमानुपात है या सीधा सीधा जो है संबंध है। एक राशि के बढ़ने पर यदि दूसरे राशि जो है कंटिन्यूसली बढ़ेगा तो वह जो है सीधा संबंध है,
और यदि जो है एक बढ़ने पर दूसरा घटता है तो वह जो है व्युत्क्रम संबंध होता है। तो आशा है आज की वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को जो है लाइक कीजिए, और यदि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में यदि आप जो है दूसरों को शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी जो वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों को जो है हमारी वीडियो का जो है फ़ायदा मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही।